सर्वसम्मत से ये तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तावान लगा दिया जाए और केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उसकी मंजूरी लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था उसमें 10-5 दिन देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों में पंचायत बढ़ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नकद और 30 मन अनाज 1.5 डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुंधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहे न रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क पर भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है, हैं? पटेश्वरी बोले, ये तेरी बहू नहीं है, हरजाई है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका न्याय है ऐसी आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारा दोनों बैल ले लेना। धनिया धनिया कटकटा कर बोली, मैं एक दाना अनाज दूंगी, न कौड़ी हाँ डांड। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी, ना कौड़ी डांड। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले ले, अच्छी दिलगी है। सोचा होगा डांड के बहाने इसकी ये जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। आग बगीचा बेचकर मजे में तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जिए नहीं होने का और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में रहेगी। मैं नहीं रहना, हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो पाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं और तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह तो डांड लगाती है, उसे सिर झुकाकर मजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, तुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी में दगा ना करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनको कुछ परवरिश करें, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्ला कर वहाँ से चली गई। होरी पहर रात खलिहान के अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ, 5 मन गेहूँ और इतना मटर की थोड़ा सा चना तिलहन भी था। अकेला आदमी, 2 गृहस्थियों का बोझ, ये भी कुछ नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट जाती थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन के लगान से एक किश्त अदा हो पाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे। 100 खाने जौ खाने के काम आ जाएगा। लंबे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार, मक्का, सावा, धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपये गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने, ना हाल न हवाल। इतना कच्चा था अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया। मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रौब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को छोके लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन कोई कल्पना न कर सकता था। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में था।
बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विसंकल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अच्छा आप रहने दो, दो तो चुके बिरादरी की लाज, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे? सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा, पंचों की आग से बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ, फिर पंचों का मन में दया आ जाएगी, उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, यह पंच नहीं, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। ये सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों के दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी न माना तो टोकरी पर सिरकने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ले लो। मर मर का हमने कमाया, पहर रात रात कर सींचा अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मूँछों पर ताव देकर भोग लगाएं, हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं तो आज सदा के लिए नाता टूट जाए, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था, उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान को क्या अधिकार है, तावान देने का क्या अधिकार है? वह घर के स्वामी इसलिए है कि उसका पालन पोषण करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र रूबरू बिरादरी की नज़र में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से में मेरा कोई जोड़ नहीं है, जो कुछ बचा है ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका है, ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शौर में दुनिया ने कहला भेजा, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने वाली थी? शौर से दुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन दुनिया कब मानने वाली थी? अगर बिरादरी में उसकी परवाह नहीं है तो बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर से 80 रुपये झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। डांड के रुपए उसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका। 20 रुपये तो तिलहन, गेहूं, मटर के मिल गए, शेष लिए घर लिखना पड़ गया। नौखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दत्तादीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी इसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा ना करे कि गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रेहनामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया। धनिया ने पूछा, इतनी रात कहाँ थे, वहाँ क्या करते रहे? होरी ने जुल्हाए का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी बढ़ता रहा। अब भागा, आप चिंगारी छोड़कर भागा है, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा, करता क्या? अब हुक्का खुल गया, बिरादरी अपराध क्षमा कर दिया। धनिया के होठ चबाकर कहा, न हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पीते तो क्या छोटे हो गए होते? मैं कहती हूँ, तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुँह क्यों बंद हो जाता है? ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे थे, उसी में लिख देना और गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ ना थी? उन पंचों से पूछते कि तुम कहाँ से बड़े धर्मात्मा हो, जो दूसरों की डांट लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रहे, बहुत बढ़ चढ़ कर ना बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं तो मुंह के बात ना निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी में से डरें? किसी की चोरी नहीं की, किसी का माल नहीं काटा, मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली, मेरे भाग फूट गए कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा।
कभी सुख की रोटी न मिली। तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही तेरे मेरे वही तुझे मेरे गले बांध गया था। पत्थर पड़ गया था उनकी अक्ल पर, और उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देखकर लट्टू हो गए थे। ऐसे कोई बड़े सुंदर तो न थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपए गए, लाखों रुपए बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौटाए, धनिया अलग झोपड़ी में सुखी से रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पढ़ा है? धनिया ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल गोबर पढ़ा है, सच रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे, धनिया कितनी गालियां देगी, ये सोच सोचकर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे कोई अधिक भय न था, वो केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगेगी, नहीं तो इस वक्त जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं जुनिया को घर में घुसने ना दिया। झाड़ू लगने मारने दौड़ी, बेचारी क्या कहाँ जाएगी। अपने घर में तो लौट नहीं सकती, कुएं में कूद पड़े, गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले, अगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़ें, क्रोध में 2-4 गालियां देंगी, लेकिन जब दुनिया उसके पैर पड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तो एक दिन धीरे से जाएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इसी बीच उसे कहीं मजूरी मिल गई तो 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है, मैं क्या जानती थी कि तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा, तुम गाय लेने आते ना, और ना ही सब होता। तुम आगे पीछे जाकर कुछ कहना सुनना हो तो कह सुन लेना, मैं पीछे ही से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना, कहना मैं बाजार से सौदा बेच कर जा रही हूँ, रात को हो गई है, अब कैसे जाऊँ, तब तक मैं आ जाऊँगा। जुनिया चिंतित मन से, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल हैं, मेरा तो जी कांपता है, मुझे मारने लगेंगी, क्या करूँगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत तो ऐसी नहीं है, हम लोगों तक को तो वो कभी तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी। उनको तो कुछ कहना होगा, मुझसे कहेंगी, तुमसे कुछ ना बोलेंगी। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी तो देर ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तुम चलो। मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, तुम इतनी डरती क्यों हो। मैं तो आ रही हूँ, इससे कहीं अच्छा है कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों भागें, तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से जाओ, आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं करोगे, मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो। इतना नीच नहीं हूँ जूना, जब तेरी बाँह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर में चली। गोबर एक क्षण की दुविधा में पड़कर खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़ने तो क्या हो। उसके पांव जैसे धरती से चिपट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा दुनिया को गाली दे रही हैं। उसके मन की कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त सूख गया। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी, शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए। वह मटर के खेत की ओर चला, जौ गेहूं के खेतों को रौंदता हुआ। वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे मौत दौड़ रही हो। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया, दबे पांव आकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया बोली सुनाई दी, ओह गजब हो गया अम्मा, इतने कठोर हैं। एक अनाथ लकड़ी पर इतना तनिक भी दया नहीं आती, जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं, केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है। यह तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर झुनिया को उन्होंने मारा पीटा तो मुझसे न सहा जाएगा। भगवान अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था कि विपत जान फंसेगी। झुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त कायर नीच समझ लेगी, मगर उसे मार
कैसे सकते थे, घर से निकाल भी कैसे सकते थे। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर दुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों का रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं, जब तक उनमें ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप। होरी ज्यों ही मढ़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे चलता गया, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता था। वह अंधेरे ही में दीवार से चिपट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दिया, हाय बेचारी झुनिया पर निरपराध ये लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में एक चिंगारी फेंक दी है, वो सारे खलिहान को भस्म कर देगी। यह उसने ना समझा था। अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकौनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब भूकंप के नीचे आ रहे हैं। झोपड़ा नीचे गिर पड़ा है। वह पीछे लौटा। अब झुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, इस पर जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने झुनिया से प्रीति और विवाह की बातें की थी, वह सब याद आने लगी। वह विशाल मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपनी उन सांसों से, अपनी नशीली चितवनों से मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों में रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत आग्रह न था, न वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिए का जाल और छल भी वहाँ न था। मगर बहेलिए का जाल और छल भी तो ना वहाँ ना था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में डाल दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा हो। उसने द्वार पर आकर देखा, किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर आ रही थी। उसने एक दराज के अंदर झांका। धनिया झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। झुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब हम जीते हैं किसी तरह चिंता नहीं, हमारे रहते तुझे कोई तिरछी आंखों भी नहीं देख सकता। गोबर गदगदा हो गया। आज वह किसी लायक था होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम परवाह न करो, आराम से बैठो और खाओ, जितना दान पुण्य करना चाहो करो। दुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका न थी। वह उसे आश्रय देना चाहता था, मिल गया। दुनिया उसे दगाबाज समझती थी तो क्या समझे, वह तो तभी घर जाएगा जब पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सकता है। और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्त और कलंक ने गोबर के अंतःस्थल को मत कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। इसके मन में अभी तक ये विचार नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कोई कर्तव्य है। आज माता पिता के उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गईं तो वह होरी की उसी मड़ैया में जा बैठा, भविष्य के मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले, वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज मिल जाएं। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए और किसकी मजाल उसके मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। दुनिया तुम्हारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल हुआ किसी तरह कमाता रहा तो सारा घर दलिद्दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा, यही तो लोग कहेंगे मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप थोड़े ना है और सदा 6 आने थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने से के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह परछाई गाय लाएगा जो 4-5 से दूध देगी और दादा को कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारे लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। क्या 1 आने में उसका गुजर आराम से ना होगा?
घर द्वार लेकर क्या करना है? किसी के ओसारे में पड़ा रहेगा, सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, फिर जिसकी वह मजूरी करेगा वह उसे रहने के लिए जगह देगा। 8 रुपए का 10 सिर आता है, एक आने में 2.5 पाव, एक आने का वह आटा खा लेगा, लकड़ी, दाल, नमक ये सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो आधा सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर के उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल पड़ेगा। कभी 1 पैसे की दाल ले ली तो कभी आलू आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना कि चैर करना है। पत्तल पर आटा गूंदा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मज़े से खाकर सो रहे। घर ही पर तो कौन 2 जून की रोटी मिलती है, 1 जून का चबेना ही मिलता है, वहाँ भी 1 जून का चबने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो क्या करेगा? मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी? जब वो जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। यहाँ भी सूखा पड़ता, पाला गिरता, ऊख में दीपक लगती, जौ की गिरवी लगती, सरसों में लाही लग जाती, उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी पर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाएंगे तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, जुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुड़ासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेता हुआ वो सो गया, लेकिन ठंड की नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी, तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, और अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं तो दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि दुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े ही दिनों में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन वह घर जाती ही क्यों? कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ ना खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठ कर दम लेने की इच्छा होती है, बिना कुछ पेट में डाले वह अब आगे नहीं चल सकता। लेकिन पास 1 पैसा भी नहीं था। सड़क के किनारे जड़बेरियाँ में झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिया और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना, कोल्हड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू पीने बैठा तो एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो, अब की और चला लें कोलो और बना लें खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तंबाकू तो पीते हो गए। गोबर ने बहाना बनाया, अभी चिलम नहीं पीता। बुड्ढे ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, तुम बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई, जाड़े का दिन, न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा है, युवती वृक्ष के नीचे पति के सत्याग्रह किए बैठी है। पति सामने खड़ा उसे मना रहा है। 2-4 राहगीर तमाशा देखने में खड़े हुए। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा? युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं न जाऊंगी, न जाऊंगी, न जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, न जाएगी, न जाऊंगी, न जाएगी, न जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती बूम पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठ चल। स्त्री दृढ़ता से कहा, मैं तेरे साथ घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व तो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं था। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ, अपरास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं चाहती कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी? क्या बात हुई? मेरे माई बाप को कोई क्यों गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढककर सो जा। और वह तेरी अम्मा होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती है हूँ
तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूँ? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह का अभिनय आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की आशा न थी। मंजिल खोटी होती है, एक एक करके लोग वहाँ से खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ ना कह सकता था। मैदान खाली हुआ। बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ठीक ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर ने कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने कहा, मालूम होता है अभी मेरी या नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेरी आएगी तो उसके झोंटे पकड़कर ना खींचूंगा। अच्छा, तो अपनी राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होठ चबाकर कहा, तो तुम न जाओगे? आऊं? गोबर ने गोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़ा के जाओगे। ये कौन जानता है किसके हाथ पैर टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा ही था कि उसी छड़ीयुति ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने को उतारी हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वो मुझे मारता है तो कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे क्या मतलब? गोबर यह धिक्कार है पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का जान पड़ता है। क्यों ना इसे अपनी बहन के लिए ठीक कर लेते? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्यों, अब तक कुंवारा बैठा होगा तो पूछ ही क्यों न लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद उसके सिर पर भूत सवार हुआ है, तभी वो ललकार रहा है। मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, फिर भी आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठाक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही किया। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मोरूमी 5 बीघे खेत हैं, 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण शऊर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सी भूत इस पर सवार हो जाता है। वह तुम ही बताओ, माता पर मेरा बस क्या है? जन्म तो उन्होंने दिया, पाला पोसा उन्होंने। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई से कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपत तो नहीं कह रहा। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर खींचना नहीं चाहिए था, घसीटना नहीं चाहिए था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं आती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो कैसे हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? कैसे कैसे अलग हो जाऊं? किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने मुझे जन्म दिया। यह मुझसे कभी ना होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई, माता से कौन ऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने की न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता था। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार लगाई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गाली
क्यों देती हैं? हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी, उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना ना जाएगा। सब दोष लुगाई का ही नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वो अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती है। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था, कोदई के साथ हो लिया। दोनों दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी, जरा सा घूंघट निकाल लिया और लजाने लगी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? युवती ने घूंघट के आड़ में गोबर से कहा, इतनी डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब क्या, कहाँ भागोगे? गांव समीपी था। गांव क्या था, पूर्वा था, 10-12 घरों का। उसमें आधे कपड़ैल थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने के लिए कह चिलम पर भर लाया। एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। तो श्रोताओं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी यहीं पर रुकती है। आगे अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।